सुदीप, ये बताइए, सीएए का विरोध संसद में समर्थन किया था, बाद में विरोध किया था। अनुच्छेद 370 हटाया गया, राज्यसभा में विरोध में इन्होंने वोटिंग किया था। एनआरसी में इन्होंने साफ कहा था बिहार में लागू नहीं होगा एनआरसी। ट्रिपल तलाक बिल संसद में विरोध किया था। ये सारे उदाहरण आपके सामने हैं। वक्फ संशोधन बिल पर ऐसे समय में बीजेपी अपने साथ वोट करवा लेती है, तो क्या ये मतलब नहीं निकाला जाए कि बीजेपी ने फांस लिया है? अब इनके पास जो एक स्कोप होता था कि ये कभी सेकुलरिज्म के नाम पर, कभी करप्शन के नाम पर इधर उधर करते रहते थे, कभी इस साइड कभी उस साइड। कभी कहते थे मैं करप्शन से कोई समझौता नहीं करूंगा तो बीजेपी के तरफ आ जाते थे, जब कहते थे सेकुलरिज्म से कोई समझौता नहीं करूंगा तो उधर चले जाते थे। आपको क्या दिख रहा है? ये जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल पर बीजेपी ने अपने साथ वोटिंग करा लिया, और जबरदस्त जो नीतीश कुमार का वोट परसेंटेज था मुसलमानों में भी, तकरीबन कहा जाता है 15-20% मुसलमान वोट करते थे। लोकसभा में 12% किया था, 5 से 12-15% की चर्चा होती है। आपको लगता है कि बीजेपी का ये टैक्टिकल मूव अब नीतीश के सामने ये विकल्प भी खत्म कर दिया है कि नीतीश अब आरजेडी के साथ जाकर के फिर से राजनीति कर सकते हैं? पंकज जी, वैसे भी बीजेपी और नीतीश कुमार एक नेचुरल अलायंस रहा है। नीतीश कुमार का जो भी उदय हुआ है, जो भी उनकी एक इमेज बनी है, वो बीजेपी सरकार के साथ ही, एनडीए गवर्नमेंट के साथ ही रहा जब वो वहाँ पे रेलवे मिनिस्टर थे। देखिए, अभी वक्फ बोर्ड को उन्होंने समर्थन किया है और भरपूर समर्थन किया है। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। आप ये बताएं, आज वो इंडी गठबंधन में जाएंगे या आरजेडी के साथ करेंगे और इंडी गठबंधन में होंगे? जो करके देख चुके हैं, बहुत ज़्यादा कुछ वहाँ उनको मिला नहीं। जो उनका एक बिहार का डेवलपमेंट का और एक बिहार के पैकेज की बात थी, वो भी काफ़ी कुछ कम हो गया था, फंड वगैरह में प्रॉब्लम हो रहा था। और अगर आज इंडी गठबंधन में जाते हैं तो क्या मुर्शिदाबाद को वो जस्टिफाई कर पाएंगे? तो ये जो बैलेंस करना है वो उनके पास हर समय रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में रहेंगे तो एक ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी अब पहले वाला भारतीय जनता पार्टी रहा नहीं, जिसमें उनके पास सिर्फ जनरल क्लास का वोट था। एक जो ईबीसी कहते हैं, ईबीसी में, और ये कई इलेक्शन में हम लोग देख चुके हैं कि ईबीसी के एक बहुत बड़ा चंक वोट है जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक हो गया है। वो अब सिर्फ नीतीश कुमार या किसी और का नहीं रहा है। परंतु ये सही है कि इलेक्शन तक और इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ये डिसाइड होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जेडीयू के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। परंतु अभी ये सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ेंगे और इस पे कई सारे डिस्कशंस हो रहे हैं, सीट शेयरिंग की भी बातें हो रही हैं, और इसमें कहीं मुझे नहीं लगता है कि कोई कंफ्यूजन है। और इस पोजीशन पे आज के समय में आरजेडी के साथ कोई अलायंस कर दें, इसकी कोई संभावना दिखता नहीं है। नहीं, वो संभावना नहीं दिखता, वो ठीक है, लेकिन ये स्कोप ही बंद कर दिया क्या? मैं मृत्युंजय शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। मृत्युंजय शर्मा जी, क्या डॉक्टर संजय आपको लग रहा है कि वो सारा स्कोप बंद हो गया है? अब वो वक्फ संशोधन बिल पे जिस तरीके से बीजेपी के साथ आ गए हैं, जेडीयू आ गई है, अब जेडीयू आरजेडी के तरफ जा नहीं पाएगी, आरजेडी उस तरीके से वेलकम कर नहीं पाएगी, क्योंकि जेडीयू पर बड़ा एक तरीके से आप कह लीजिए तो जो सेकुलर क्रेडेंशियल था उस पर बड़ा धब्बा लगा है। ऐसा कुछ राजनीति में नहीं होता है। नीतीश कुमार जी के ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप देखेंगे तो 13-14 से लेकर के और 17 तक नीतीश कुमार का रुख, और 17 के बाद नीतीश कुमार का रुख, फिर बीच में रुख, और आरजेडी भी कोई बहुत बड़ा, वो पहली बात तो लालू जी की सरकार ही बीजेपी के सहयोग से बनी है बिहार में, तो वो कहने के लिए ये सब बात होती है, ध्रुवीकरण के लिए ये सब बात होती है। लेकिन क्या लगता है कि कल नीतीश कुमार जी आएंगे तो आरजेडी नहीं ले लेगी, दोनों बाह फैला करके स्वागत कर लेगी कि हाँ आइए। वो तो चाह ही रहे कि नीतीश कुमार जी आ जाए ताकि हमारे तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने में कोई बट न रह जाए। इसलिए वो कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब सैद्धांतिक बातें हैं कि नहीं नीतीश कुमार से तो जबरदस्ती करा लिया गया, इनसे दबाव में कर लिया गया, तर्क ढूंढ लिए जाते हैं, स्केप ढूंढ लिए जाते हैं। इस बात को आप बखूबी समझते हैं।
इसलिए नीतीश कुमार कितने स्वस्थ हैं, कितने स्वस्थ नहीं हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नीतीश कुमार जरूरी भी है, नीतीश कुमार मजबूरी भी है। ये जरूरी है एनडीए के लिए भी और जरूरी है इंडिया के लिए भी। अगर कल नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के पाले में आ जाते हैं, चाहे जितना भी अस्वस्थ हो, ये जो शब्द जो तेजस्वी और ये सब नवाजते हैं, सबकी भाषा कल बदल जाएगी और तुरंत ये समाजवादी हो जाएंगे कि भाई समाजवादी धारा के लोग तो एक जगह आ ही जाते हैं ना, कितना भी लड़ते झगड़ते रहे। तुरंत समाजवाद के बड़े प्रणेता बन जाएंगे नीतीश कुमार और बाहें फैला करके स्वागत कर लेंगे पिता पुत्र दोनों। पहले तो स्थिति है कि नीतीश कुमार जी, जिनके पास आज भी 15-16% वोट है, अभी कह रहे थे ना सुदीप प्रताप जी कि नहीं ईबीसी वोट भी अब एनडीए को मिलने लगा है। ईबीसी वोट में चंद्रवंशी का वोट थोड़ा मिलने लगा है बीजेपी को, और किसका वोट मिलने लगा है। वो आज भी जो 23 का सर्वे है, जो 36% ईबीसी का वोट है, वो नीतीश कुमार के साथ गोलबंद है। कल नीतीश कुमार दूसरे फोल्ड में जाएंगे, बीजेपी को समझ में आ जाएगी कि कितना ईबीसी हमारे साथ खड़ा था। तो वो कुछ सच्चाई है जिसको हम लोग समझते हैं कि नीतीश कुमार एक बड़े फैक्टर हैं जिसको किसी भी कीमत पर एनडीए जो है वो नीतीश कुमार को अपने फोल्ड से बाहर नहीं जाने देगी। नीतीश कुमार के जो लोग हैं वक्त पर समर्थन कर दें, 370 पर वॉकआउट कर दें, इसके बाद भी मैं बता रहा हूं कि ये जो एनडीए गठबंधन है वो कोशिश करेगी कि नीतीश कुमार जी का जो सेकुलर क्रेडेंशियल है वो उसको हम बचाते भी रहें और नीतीश कुमार जी को हम अपने पाले में भी रखें। तो मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी जरूरी है एनडीए के लिए और जरूरी है इंडिया के लिए भी। अब चूंकि अभी एनडीए के साथ ये हैं, लेकिन प्री पोल अलायंस, पोस्ट पोल अलायंस, कुछ भी संभावना बन सकती है। मैं फिर कह रहा हूं कि संभावनाओं से अभी कुछ भी विराम नहीं लगाया जा सकता है कि बिल्कुल बीजेपी के ट्रैप में चले गए हैं और बीजेपी अब जैसे चाहेगी उनका इस्तेमाल करेगी। लगेगा नीतीश कुमार जी को कि बीजेपी हमें रिप्लेस करना चाहती है, 2 दिन के बाद इनकी भाषा बदल जाएगी, बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगा। कहेंगे कि ठीक है, अगर आप हमें रिप्लेस कीजिएगा तो आपको भी हम सत्ता में नहीं आने देंगे बिहार में।